रुको रुको रुको, अगर आपको अपने वनडे एग्जाम में 2 अंक प्राप्त करने हैं तो आइए इस वीडियो को देखकर जाइए, आपके 2 अंक हिंदी व्याकरण से पूरे हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आज हम अपना हिंदी ग्रामर का एक नया टॉपिक समास को लेकर उपस्थित हैं आपके सामने, और सिर्फ 10 मिनट में वनडे एग्जाम के लिए इसको देखते हैं। अगर आपको लगेगा कि हमारी वीडियो अच्छी है, मैटर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें, फिर इस पर हम जो है इस लॉन्ग वीडियो बनाएंगे आपके लिए सिर्फ। लेकिन बनाएंगे तभी जब आपको अच्छा लगेगा हमारा कंटेंट और आप प्यार से उसको देखेंगे और हमें रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शुरू करते हैं समास। पहले हमें जानना होगा, क्योंकि कई बार चाहे वो यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, टेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, हिंदी के लिए उसमें कई बार पूछा जा सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेप कैसे? जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसका संक्षेप हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं समास। ठीक है ना। किसका लोप होता है? इसमें कारक चिन्हों अर्थात विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है नहीं, उसको देखते हैं, उसके आधार पर हमारे कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के हमारे जो है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि जब हमने बताया कि कारक जो है वो समास जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना है, तो इसमें एक होता है प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। तो ये हमें ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो पहले पद को पूर्व पद, ठीक है ना, और दूसरे शब्द को उत्तर पद बोलते हैं। क्योंकि इस 6 में के 6 में हमें ये भी देखना है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, अर्थात जिस पर कारक, लिंग, वचन या काल के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, वो किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो, तो वो कहलाता है अव्यय। जैसे आमरण अर्थात मरण तक, यथा क्रम, ठीक है नहीं, क्रम के अनुसार, यथामति द्वार ही द्वार, प्रसंगानुसार प्रसंग के अनुसार, रातों रात, प्रतिदिन यानी कि हर एक दिन, हाथों हाथ। ठीक है ना, जब एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाता है तो इसकी पहचान क्या है? या तो शुरू में क्या हो? अव्यय हो, जैसे आप, यथा, यथा, प्रसंग, ठीक है ना, और प्रति। या तो अव्यय हो या फिर क्या हो? 2 शब्दों का रिपीटिशन हो। ठीक है ना, 2 शब्दों को दोहराया जाए, जैसे रातों रात, दिनों दिन। ठीक है नहीं, इसी तरीके से जो है अगर और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उनको अगर उनमें ऐसा कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो उसमें क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है ना बच्चों, तो इसमें जो है अव्ययीभाव में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में ही क्या आ जाता है? अव्यय आ जाता है। ठीक है ना, तो पहला पद क्या होगा? इसमें अव्यय होगा, तो इसलिए इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? प्रथम पद। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे, ठीक है ना, तो पहला इसमें देखते हैं 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर है कर्म तत्पुरुष। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी विभक्ति आती है? आपने कारक चिन्ह तो पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, वही विभक्ति चिन्ह यहाँ पर लगेंगे। ठीक है ना, उनको विस्तार से देखते हैं हम। पहला है कर्म तत्पुरुष, तो इसमें जो है कर्म तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लगेगी? को। कैसे? जैसे स्वर्ग प्राप्त, ग्रामगत, स्वर्ग प्रिय। ठीक है ना, कैसे? स्वर्ग को प्राप्त, जब हम इसको विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, समास का विच्छेद करेंगे तो विच्छेद आएगा, स्वर्ग प्राप्त का विच्छेद, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला, ग्रामगत, स्वर्ग प्रिय, सब सभी को प्रिय। तो इस बच्चों
जब हम इसका क्या करेंगे, समास का विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद करने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ये तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है, कर्म तत्पुरुष है। कई बार हमसे डायरेक्ट तत्पुरुष समास ना पूछ के इसके भेद दे दिए जाते हैं 4, और 4 में से पूछता है बताइए कौन सा है। अगर हम उसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। नंबर 2, करण तत्पुरुष, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, से। कर्ता ने कर्म को करण से, ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, से। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। जब हम इसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे समास का, तो जन्म रोगी, जन्म से रोगी। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। तो जब इस प्रकार हम पेपर में जो है बैठ के इसको क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये समास का कौन सा पार्ट है और तत्पुरुष का कौन सा पार्ट है। नंबर 3 पर है हमारा कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, ठीक है ना। तो संप्रदान के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, के लिए। किसके लिए, संप्रदान के लिए कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है, के लिए। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक घर, डाक के लिए घर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम समास, जो समास शब्द हैं उनका विच्छेद करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी कारक विभक्ति लगी हुई है और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपादान। अपादान का अर्थ जो होता है वो से होता है, लेकिन ये अलग में होता है, ठीक है ना, हटाव में होता है, ठीक है ना। इसका शब्द जुड़ाव में ना होके हटाव में इसको देखते हैं, पृथक में देखते हैं, अलग में, अलग होने के रूप में देखते हैं। क्या हो जाएगा, पृथक में देखेंगे। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहां भी से आ रहा है, यहां भी से आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर से किस तरीके का हो रहा है, अलग होने का हो रहा है। तो जब ऐसा दिखाई देगा तो हमें कौन सा है, वो अपादान है। जैसे पेड़ से फल गिरा, ठीक है ना। तो देश निकाला, देश से निकाला। दूसरा है कामचोर, काम से चोरी करने वाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी कि वो अपने सही मार्ग से हट गया है, ठीक है ना। तो जहां अलगाव में दिखाई देगा वहां अपादान तत्पुरुष। दूसरा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण मतलब हमारा अधिकार, में और पर। यहाँ पर दो आपको जो है कौन कौन से मिलेंगे, दो विभक्ति मिलेंगी, एक तो में और एक पर। जैसे शरणागत, अर्थात हमारा अधिकार हो गया, हमारी शरण में आ गया है, शरणागत। दानवीर, दान में वीर, जो सबसे ज्यादा क्या करता है, दान करता है। घुड़सवार, इसमें ये नहीं लगाएंगे घुड़ में सवार, इस पर लगाएंगे घोड़े पर सवार। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आ गई, पर आ गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो अधिकरण में दो कारक विभक्ति लगेंगी, दो विभक्तियां लगेंगी, एक में और एक पर। छठे नंबर का है हमारा संबंध तत्पुरुष। और संबंध में हमारे ध्यान रखना है का की के ही होते हैं, ठीक है ना। का की के, नानी ने, रारी रे, इस तरीके से होते हैं, ठीक है नहीं। तो इसको देखेंगे संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में होता है का की के, अर्थात जैसे पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। प्यारे बच्चों, अगर हमें तत्पुरुष समास के भेदों का पता लगाना है तो बिना विभक्ति के, ठीक है ना, बिना विभक्ति को ब्रेक किए उसका जो है समास का विच्छेद किए हुए हम नहीं पता लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये 6 के 6 पार्ट पढ़ने ही होंगे और अच्छे से पढ़ने होंगे। आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है बच्चों, इसमें होता है प्रथम पद संख्यावाचक और इसका प्रथम पद ही प्रधान होता है, ठीक है नहीं। तो जहां पर भी आपको संख्या दिखाई देगी वहां पर, इसका बहुत आसान है ये, जहां पर भी आपको संख्या दिखाई देगी तो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा, हमारा समास होगा द्विगु समास। जैसे नवरत्न, ठीक है ना, नवरत्न। चौराहा, जहां पर 4 रास्ते एक साथ आकर मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। अर्थात पहला जो पद है वो संख्यावाचक है, पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाचक है। चौमासा, ठीक है ना, 4 माह का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर जो नव है वो 9 को दिखा रहा है। इस प्रकार इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, तो पूर्व पद प्रधान होगा। नंबर 4 है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है क्या, द्वंद्व का मतलब होता है बेटा युद्ध, ठीक है ना। जब दो शब्दों में आपस में क्या हो, युद्ध हो। दो शब्दों में क्या हो, आपस में युद्ध, द्वंद्व हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे आपने भीम
और किसके बीच, दुर्योधन के बीच में द्वंद्व क्या देखा था, युद्ध देखा था, ठीक है ना। दोनों ही क्या थे, ताकतवर थे, आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पर दोनों शब्दों का क्या होगा, जोड़ा होगा, और इसमें दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है। जैसे पाप पुण्य, जितना जरूरी पाप है उतना ही जरूरी क्या है, पुण्य है। इसकी सबसे सिंपल क्या पहचान है, इसमें योजक चिन्ह, इसमें योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह भी हम पढ़ाएंगे पूरा व्याकरण में, ठीक है ना। अगर आपको चिन्ह पढ़ने हैं, ठीक है नहीं, तो आपको जो है कमेंट में हमें जो है बताना पड़ेगा, तो फिर हम उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। दूसरा है राधा कृष्ण, जितना हमारे लिए राधा जरूरी है उतने ही कृष्ण भी जरूरी है, और ये दोनों योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जहां पर भी हमें योजक चिन्ह दिखाई देगा तो वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गंगा यमुना, जितनी गंगा जरूरी है उतनी यमुना जरूरी है, दोनों में क्या है, दोनों में है क्या, योजक चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और भी हम देख लेते हैं, जैसे रात दिन, जैसे रात दिन, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, पाप और पुण्य, तो और के माध्यम से एक हमारा जो है शब्द होगा, और के माध्यम से भी योजक चिन्ह को ना देखकर हम और, ठीक है, जैसे गंगा और यमुना, राधा और कृष्ण, ठीक है ना, पाप और पुण्य। दूसरा है कर्मधारय समास, ठीक है ना, कर्मधारय समास। तो बच्चों कर्मधारय समास को देखते हैं। कर्मधारय में एक पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य। एक पद क्या होगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा, विशेषण। अर्थात एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। जहां पर एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। जैसे नील गाय, ठीक है ना, तो नील क्या है, नील रंग क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। गाय, गाय क्या है, विशेष्य है, क्योंकि गाय की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, नीली है, ठीक है ना। जैसे चंद्रमुख, अर्थात मुख जो है हमारा वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है, ठीक है ना। तो मुख क्या है, चंद्रमा के समान है, अर्थात मुख की विशेषता बताई जा रही है, तो मुख विशेष्य है और चंद्र क्या है, विशेषण। दूसरा है काली मिर्च, तो यहाँ पर जो है मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च जो है वो कैसी है, मिर्च है काली, ठीक है। जैसे हरी मिर्च, तो वहां पर भी जो है मिर्च की क्या बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी। दूसरा है नील कमल, अर्थात कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है, ठीक है ना। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो कमल क्या है, विशेष्य, ठीक है ना, और नील क्या है, विशेषण। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, तो चंद्र क्या है, विशेषण, और शेखर यानी ये सिर क्या है, विशेष्य, क्योंकि सिर की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास, नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास, ठीक है ना, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात किसी तीसरे, किसी अन्य पद की विशेषता बताई जाती है, अन्य पद को अंकित किया जाता है, ठीक है ना, अन्य पद को अंकित या इशारा किया जाता है इसमें। जैसे पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, तो पीले अंबर किसके हैं, किसके हैं, कृष्ण जी के। चतुर्मुख, ठीक है ना, जिसके चार मुख हैं, क्या है, जिसके चार मुख हैं, तो चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। तो यहाँ किसको अंकित किया गया है, ब्रह्मा जी को अंकित किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ इस शब्द का अर्थ ना निकालकर किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ अंकित किया गया है। आगे है त्रिनेत्र, अर्थात तीन है नेत्र जिसके, तो ये किसके बारे में अंकित किया गया है, ये शिव जी के बारे में अंकित किया गया है। किसके बारे में अंकित किया गया है, शिव जी के बारे में। आगे है प्यारे बच्चों दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसके 10 सिर हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे हमने देखा इसमें 10 आनंद अर्थात रावण के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, हम इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।